नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हम विशेषण पाठ पढ़ रहे थे और आज हम उसका शेष भाग पढ़ेंगे। तो पिछली बार हम पढ़ रहे थे विशेषण के भेद। तो जो मैंने सपोर्टिव वीडियो भेजी थी उसमें आपको 4 भेद वाली वीडियो थी, लेकिन हमारी बुक में 5 बताए गए हैं तो हमें 5 ही याद करने हैं। किसी किसी बुक में 4 भी दे देते हैं और हमारी जो बुक में है हम उसी को याद करेंगे। तो विशेषण के भेद पढ़ चुके थे हम। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण में वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व यानी कि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं, उस भिखारी को खाना दे दो। तो भिखारी एक संज्ञा शब्द है और इससे पहले एक शब्द आया है सर्वनाम शब्द। यह शब्द उसकी विशेषता बता रहा है तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द होते हैं वो होते हैं भिखारी को खाना दे दो। अगर हम उसको, ये संज्ञा शब्द है, भिखारी को खाना दे दो, अगर हम इसको सेंटेंस को सर्वनाम में बदल के लिखेंगे तो हम बोलेंगे उसको खाना दे दो। लेकिन यहाँ वह उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वह यानी कि भिखारी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक भिखारी का नाम लेकर बोला जा रहा है, यानी कि उसकी तरफ इशारा करके बोला जा रहा है कि उस भिखारी को खाना दे दो। यानी कि भिखारी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस भिखारी को यानी कि एक भिखारी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उसे खाना दे दो। यह लड़की मेरी सहेली है। अब लड़की संज्ञा शब्द है और इससे पहले सर्वनाम शब्द आया है यह। तो यह लड़की मेरी सहेली है। अब लड़कियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लड़की की तरफ इशारा करके बताया गया है कि यह लड़की मेरी सहेली है। तो यह संकेतवाचक विशेषण है। उसके बाद है ऐसी साड़ी मुझे खरीदनी है। साड़ी संज्ञा शब्द है, उससे पहले आया है सर्वनाम शब्द ऐसी, यानी कि साड़ी, मुझे साड़ी खरीदनी है, कोई भी साड़ी हो सकती है, लेकिन एक साड़ी की तरफ इशारा किया गया है कि ऐसी साड़ी मुझे खरीदनी है। तो उस, यह, ऐसी, ये सर्वनाम शब्द हैं और ये इन शब्दों से पहले जुड़े हैं। जैसे फर्स्ट वाक्य में है भिखारी, फिर है लड़की, साड़ी। तो इनसे पहले जुड़कर, संज्ञा शब्दों से पहले जुड़कर उनकी विशेषता प्रकट, उन संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। अब ये देखिए आप कि वह स्कूल जा रही है, तो ये सर्वनाम शब्द है क्योंकि वह स्कूल जा रही है। वह जो शब्द है, हमें नहीं पता कि वह कौन स्कूल जा रही है, वह लड़की है या वह औरत है, कौन है वह स्कूल जा रही है। तो ये वह जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। तो ये सर्वनाम है, ये सेंटेंस सर्वनाम शब्द से बनाया गया सेंटेंस है। तो इस, अब हम संकेतवाचक देखेंगे कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। अब इसमें बताया वह लड़की स्कूल जा रही है, यानी कि इसमें तो लड़की के स्थान पर वह शब्द प्रयोग किया गया है। तो यह आ गया वह लड़की स्कूल जा रही, वह स्कूल जा रही है, लड़की हटा दिया गया और वह स्कूल जा रही है। इसमें क्या है कि लड़की भी दिया हुआ है और उससे पहले सर्वनाम शब्द दिया गया है। तो वह लड़की, उस लड़की की तरफ इशारा किया गया है कि वह लड़की स्कूल जा रही है। तो ये है संकेतवाचक विशेषण। तो ये है इसमें दोनों में डिफरेंस। इसमें क्या है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहा जाएगा, सर्वनाम, और जो संज्ञा भी लगी है और उससे पहले सर्वनाम शब्द लगा है तो वह संकेतवाचक विशेषण है। तो ये इन दोनों में
डिफरेंस है। अब है संकेतवाचक विशेषण के एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो, वे बालक खेलने जा रहे हैं, तो इसमें इस तरह से प्रश्न किया जाएगा कि कौन खेलने जा रहा है। तो कौन का जो जवाब होता है वह संकेतवाचक विशेषण है। कौन खेलने जा रहा है? वे बालक खेलने जा रहे हैं। तो वे जो शब्द है वो संकेतवाचक, एक इशारा करके बताया जा रहा है कि वे बालक खेलने जा रहे हैं। यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनाम शब्द है और यह पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है, तो यह जो है संकेतवाचक विशेषण है। अब है व्यक्तिवाचक विशेषण। एक होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है उसमें। लेकिन इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होगा कि जो संज्ञा दी गई है, जिन विशेषणों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से होता है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें दिया गया है कश्मीरी शॉल बहुत सुंदर होते हैं। अब शॉल बहुत सुंदर होते हैं, ये संज्ञा शब्द है, शॉल बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कश्मीरी शॉल, मतलब एक जगह का नाम दे दिया गया कि उस जगह के शॉल। अब शॉल बहुत सुंदर होते हैं, ये नहीं पता कि कौन सी जगह के शॉल सुंदर होते हैं, कौन सी टाइप के शॉल सुंदर होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कश्मीरी शॉल बहुत सुंदर होते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। हम सब भारतीय हैं, तो भारतीय बताया गया, हम सब भारतीय हैं, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। कामना ने जापानी गुड़िया खरीदी। अब इसमें जापान से जापानी शब्द बना है, तो जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इससे जापानी शब्द बनाया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। कामना ने जापानी गुड़िया खरीदी, तो इनमें कश्मीरी, जापानी, भारतीय, ये जो शब्द हैं, ये कश्मीर, जापान और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन्हीं से इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा गया है। फिर है प्रविशेषण। प्रविशेषण होता है विशेषण की विशेषता बताने। जो विशेषण है, क्योंकि विशेषण पहले ही विशेषता बताते हैं, और उसकी भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह तरबूज बहुत लाल है, यह तरबूज लाल है, तो ये क्या है? विशेषण, कि तरबूज के लाल रंग को बता रहा है, तो ये विशेषण वाक्य है। लेकिन लाल रंग की भी विशेषता बता रहा है कि ये बहुत लाल है, तो ये है यह तरबूज बहुत लाल है। तो बहुत जो शब्द है वो प्रविशेषण शब्द है। विद्यालय में लगभग 700 विद्यार्थी हैं, तो 700 विद्यार्थी, 700 जो शब्द है वो विशेषण शब्द है, और लगभग शब्द प्रविशेषण है। मुझे हल्का गुलाबी रंग पसंद है, मुझे हल्का रंग पसंद है, या मुझे हल्का रंग पसंद है, तो फिर है इसमें बताया कि मुझे गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी रंग पसंद है, तो गुलाबी विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। अब इनमें है ये बहुत, लगभग, हल्का, बहुत, लगभग और हल्का। ये शब्द लाल, 700 और गुलाबी की विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें प्रविशेषण कहेंगे। उसके बाद आता है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की जो हमने विशेषण चैप्टर पढ़ा है, इसमें 3 अवस्थाएं हैं।
जैसे सबसे पहले आता है मूल अवस्था, जो हमने विशेषण में पढ़ा है कि उसमें किसी शब्द की विशेषता बताता है वह, तो वह उसे मूल अवस्था कहेंगे। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताई जाती है तो उसे मूल अवस्था कहेंगे। जैसे यह विशाल भवन है, तो इस एक भवन के बारे में बात की गई है कि यह विशाल भवन है, ये जो भवन है ये विशाल है, बड़ा है। रमा के हाथ में सुंदर खिलौना है, तो सुंदर खिलौने की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द। तो सिर्फ एक चीज की विशेषता बताने वाले शब्दों को मूल शब्द कहा जाता है, मूल अवस्था कहा जाता है। उसके बाद आता है उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में दो व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि के गुण दोष को, आकार, प्रकार, किसी की भी तुलना दो चीजों के बीच में की जाती है, उसे उत्तर अवस्था कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, सुनीता का बस्ता रवि के बस्ते से बड़ा है। तो दो बस्ते हैं, दोनों के बस्तों में तुलना की गई है, उनकी कंपैरिजन किया गया है कि किसका बस्ता बड़ा है। या मोहन और सोहन में सोहन अधिक ऊंचा है, तो दो में तुलना की गई है। रमेश हरी से लंबा है, तो लंबा शब्द है, दो बच्चों की तुलना कर रहा है, तो यहाँ उत्तर अवस्था को में तुलना की जाती है। दो व्यक्ति, दो स्थान, कोई भी दो के बीच में गुण दोष में उनकी तुलना की जाती है, तो वो होता है उत्तर अवस्था। फिर है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था होती है वो सब में उसकी तुलना की जाती है, दो से अधिक, 3 है या 10 है या 20 है, 4 है, कोई कितना भी है, तो उसमें जब बहुत से व्यक्तियों में वस्तुओं, स्थानों आदि की तुलना की जाती है, जिसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में, बहुत सारे कवियों में कालिदास जी श्रेष्ठ है, तो यहाँ बहुत सारे कवियों के बीच में एक कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया है, तो उसको उत्तम अवस्था कहेंगे। खजूर का पेड़ सब पेड़ों से लंबा है, यानी कि खजूर के पेड़ की तुलना सभी पेड़ों के साथ की गई है, तो वहाँ क्या है, उत्तम अवस्था। अनीता का लेख सुंदरतम है, सुंदरतम शब्द सभी में से तुलना करने के लिए सुंदरतम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ उत्तम अवस्था है। उत्तम शब्द का प्रयोग सबसे अच्छी प्रशंसा है, या उसका कोई दोष है या कोई गुण है, किसी चीज के बारे में भी सब में से जो तुलना की गई है उसमें तम शब्द का प्रयोग किया जाएगा और उसे उत्तम अवस्था कहेंगे। अब है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं यही है, वो मैंने आपको रेफरेंस पुस्तक से पढ़ाया है, ये आपकी अपनी पुस्तक है। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। मूल अवस्था, जहाँ एक की तुलना की जाती है, 2 की तुलना की जाती है, वहाँ उत्तरावस्था, बहुत चीज़ों में तुलना की जाती है, तो वहाँ उत्तमावस्था। अब मूलावस्था में वही जो हमने पढ़ा है अभी कि एक की, जैसे सुधा अच्छा नृत्य करती है, यानी कि सुधा की विशेषता बताई गई है कि सुधा अच्छा नृत्य करती है। श्याम काला है, वैष्णवी की फ्रॉक सुंदर है, मेरी दादी लंबी है, तो यहाँ एक की विशेषता बताई गई है, तो वहाँ मूलावस्था है। फिर है उत्तरावस्था, जब तुलना 2 व्यक्तियों, स्थान, वस्तुओं के बीच में की जाती है, तो वहाँ उत्तरावस्था। जैसे स्नेहा सुधा से अच्छा नृत्य करती है, तो स्नेहा और सुधा की तुलना की गई है कि स्नेहा सुधा से अच्छा नाचती है, तो यहाँ उत्तरावस्था है। वैष्णवी की फ्रॉक प्राची की फ्रॉक से, तो 2 के बीच में वैष्णवी और प्राची की फ्रॉक में तुलना की गई है। ललित श्याम से अधिक काला है, तो यहाँ ललित और श्याम के रंग में
तुलना की गई है। मेरी मम्मी मेरी दादी से लंबी है, मम्मी और दादी की हाइट के बारे में, लंबाई के बारे में तुलना की गई है। उसके बाद है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में 2 से अधिक, चाहे वो 4 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 20 हैं या 100, कोई भी है, उनके बीच में तुलना की जाती है तो उसे उत्तमा अवस्था कहा जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ बांध की तुलना की गई है कि भाखड़ा नांगल जो डैम है वो सबसे अधिक बड़ा है। उमेश सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो सब बच्चों में उमेश को बुद्धिमान बताया गया है, इसलिए उत्तमा अवस्था। सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर की तुलना सभी खिलाड़ियों में से की गई है, तो यहाँ उत्तमा अवस्था है। अब यहाँ अवस्थाओं के बारे में दिया गया है। कुछ अवस्थाएं आपको याद भी करनी है, ताकि कोई भी सेंटेंस इस तरह से आता है तो आप उसको लिख सकते हो। तो जैसे बलिष्ठ, बलवान, बलिष्ठतर, बलिष्ठतम, तो इनको किस तरह से लिख सकते हैं? मोहन बलिष्ठ लड़का है। मोहन सोहन से बलिष्ठतर है। मोहन बलिष्ठतम है, यानी कि मोहन सबसे अधिक बलवान है। सीता अधिक पढ़ती है। सीता गीता से अधिकतर पढ़ती है। सीता अधिकतम पढ़ती है, यानी कि सबसे अधिक पढ़ती है। तो इस तरह से ये शब्द हैं, तो इनको याद करना है आपको। फिर नीचे भी कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, तो आपको इन अवस्थाओं को भी याद करना है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आता है विशेषण की रूप रचना। इनमें क्या है कि इनमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे संज्ञा शब्द दिए हैं, उनको विशेषण में बदलना है। जैसे संज्ञा शब्द है पाप। सोहन ने पाप किया है, या सोहन पापी है। तो वह उसका देहात है, या वह देहाती है। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे दिन है तो दैनिक, इतिहास, ऐतिहासिक, सप्ताह, साप्ताहिक। जैसे बोलते हैं साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि सप्ताह में आने वाली पत्रिका। तो इन शब्दों का इस तरह से प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है सर्वनाम शब्दों से। उसमें वो दिए थे संज्ञा शब्दों में, इसमें है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनानी है। जैसे वह का विशेषण क्या है? वैसा। तुम, तुमसा। मैं, मुझसा या मेरा। तो इस तरह से ये सारे सर्वनाम शब्द आपको याद करने हैं, विशेषण। फिर है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द की विशेषताएं हैं। विशेषण किस तरह से लिखेंगे? आगे, अगला, नीचे, निचला, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी। अब इन सभी शब्दों को आपको याद करना है। अब है दोहराई। क्या हमने इस पाठ में पढ़ा? तो सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद है विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। फिर उसके बाद है विशेषण के 5 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। इन सभी के भेद
एक एक करके जैसे हम नाम लेते हैं तो आपके सामने सारा एक्सप्लेनेशन आ जाना चाहिए कि गुणवाचक में क्या होता है, परिमाण में क्या होता है। तो ये आपको याद करने हैं। फिर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये आपके संस्कृत में भी है ये चैप्टर। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़ के की जाती है। अब है ये अभ्यास। तो विशेषण किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है बुक में से। विशेष्य किसे कहते हैं, इन सभी की डेफिनेशन बुक में दी हुई है, आपको सारी डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषणों के भेदों के नाम लिखने हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, उदाहरण लिखने हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इन सभी की डेफिनेशन, भेद सारे पाठ में दिए गए हैं और आपको सारे याद करने हैं बुक में से। और एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। इसमें है, अगर आप पाठ को अच्छी तरह से समझ के करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें इजीली आप कर सकते हो। जैसे सही गलत के निशान लगाने हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेष्य नहीं कहलाते, विशेषण कहलाते हैं। तो यह गलत है। अगर यहाँ आता है विशेषण तो आपको सही करना है ये। उसके बाद है गुण, दोष, आकार, रंग, दिशा आदि शब्दों से गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। ठीक है। विशेषण के 5 भेद होते हैं। ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता, अगर आपने पाठ ध्यान से पढ़ा होगा, सुना है, समझ के किया है आपने, तो आपको एकदम से दिमाग में आएगा कि विशेष्य नहीं, प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो ये अगर विशेष्य की जगह आपको यहाँ पर विशेषण लिखा आ जाए तो आपका ये ठीक होगा, अदरवाइज ये गलत है। विशेषण की वह अवस्था जिसकी किसी से तुलना नहीं की जाती मूलावस्था कहलाती है। ठीक है। कश्मीरी, भारतीय, बनारसी, जापानी और शब्द आदि शब्द सार्वनामिक विशेषण है। व्यक्तिवाचक यहाँ आता है तो आपका ठीक है, और सार्वनामिक है तो आपका गलत है। उसके बाद है जो पीछे विशेषताएं, अवस्थाएं जो बताई थी, उनमें से ही ये सारी अवस्थाएं हैं। आपको पेपर में जो भी अभ्यास प्रश्न पूछे गए इस टाइप से आपके पेपर में यही पैटर्न से आपके पेपर में आएगा। तो जैसे सुंदर है उसकी अवस्था बता दी आपको कि उत्तरावस्था लिखो या उत्तमा अवस्था लिखो, तो आप इस तरह से लिखेंगे। इनमें सभी में तर और तम लगेंगे। उसके बाद है इन शब्दों को के विशेषण बताने हमें। तो ये भी पीछे बहुत सारे शब्द हैं, जरूरी नहीं है यही शब्द आएंगे, आपके पीछे चैप्टर में से भी आ सकते हैं, इसलिए इस टाइप से आएंगे। तो आपको सारे शब्द याद करने हैं। उसके बाद है ये आपको वर्ग पहेली करनी है। जैसे विशेष ये शब्द दिए हैं, दर्जन शब्द। फिर है नमकीन, ये भी विशेषताएं बता रहे हैं। कीमती, 3। तो इस वर्ग पहेली में भी सारी विशेषताएं बताई गई हैं। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा प्रविशेषण छांट कर लिखनी है। तो मूर्ख क्या है, विशेषण, और निपट प्रविशेषण। तेज विशेषण और ज्यादा तेज, ज्यादा प्रविशेषण। तो इस तरह से ये याद करने हैं आपको। उसके बाद है आपको ये वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से आपको ये सारे शब्द ढूंढकर भरने हैं। गरम, जलेबी, अड़ियल, घोड़ा, मोसेरा, भाई, विशैला, जल, अनुभवी, चिकित्सक और चमकीला, मूत्र। तो जो आपके अभ्यास में दिए गए हैं इसी टाइप से आपका कोई भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारा
अच्छी तरह से याद करना है ये सारा चैप्टर आपको। जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी विशेषण शब्द हैं, अवस्थाएं हैं, वो सारी आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। ये चैप्टर आपका अब ख़त्म हो गया है, तो आपको ये सारा अच्छी तरह से याद करना है।